नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गढ़। आज लखनऊ से हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और दूसरी वजह यह है कि नवाबों का ये शहर देश की सियासत की मंजिल भी तय करता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर वो कौन है जिसका गढ़ है लखनऊ। पांव बढ़ाते गाते जाना, हर बाजी पर हमें यहाँ सर्वस्व लगाना। यह तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। लखनऊ की खूबसूरती पर यह शेर लिखा गया था, लेकिन सियासत के हाल की तस्वीर में ये पंक्तियां सटीक भी बैठती हैं और सही भी साबित होती हैं, क्योंकि दिल्ली तक का रास्ता इस लखनऊ के रास्ते से तय किया जाता है। गोमती की हिलोरें राजनीति के तापमान को तय करती हैं, तो यहाँ का मिजाज ये बताता है कि देश पर अधिकार किस पार्टी का होगा। यानी लखनऊ जीता तो सब जीत लिया। ऐसे में सवाल बनता है कि लखनऊ आखिर किसका गढ़ है। तो पहले हम आपको इस गढ़ का मतलब समझा देते हैं। गढ़ यानी वो चुनावी मैदान जहां किसी पार्टी का ऐसा दबदबा होता है कि उसे हराने वाला कोई नहीं होता। यानी उस पार्टी से कोई भी खड़ा हो जाए, जीत उसी की होगी। और इसी कड़ी में लखनऊ का गढ़ खास भी हो जाता है और अहम भी। चुनावी चक्रव्यूह का 7वां द्वार है लखनऊ, यानी जिसने लखनऊ को भेदा वही होगा असली अभिमन्यु। और इसी में लखनऊ की एक लीक ऐसा इशारा करती है जो इसकी तासीर को भी बताती है। लखनऊ में कई धुरंधरों ने चुनावी राह में मील के पत्थर खड़े किए, लेकिन बात जब बीजेपी की आती है तो नवाबों की नगरी की इस राह में कोई खड़ा दिखाई नहीं देता। और वजह है केसरिया दल के ये चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, लालजी टंडन। लखनऊ की सियासत का जिक्र जब जब होगा तब तब ये 3 नाम याद किए जाएंगे, लेकिन इन तीनों में सबसे खास है लखनऊ का वो युग जिसे अटल युग के तौर पर भी जाना जाता है। लखनऊ से बीजेपी का अटल कनेक्शन, और इसी कनेक्शन के जरिए बीजेपी लगातार लखनऊ में अपना झंडा बुलंद करती आई है। कहने को तो लखनऊ नवाबों का शहर है, लेकिन इस शहर में भी बीजेपी का बोलबाला है। तारीख गवाह है जो मुहर भी लगाती है और साबित भी करती है कि लखनऊ है बीजेपी का मजबूत गढ़। 1991 जीत, 1996 जीत, 1998 जीत, 1999 जीत, 2004 जीत, 2009 जीत, 2014 जीत और 2019 भी जीत। आखिर क्या है लखनऊ में बीजेपी का जीत फैक्टर? आखिर क्यों लखनऊ के चौक चौराहों पर चुनावों में गूंजती है सिर्फ केसरिया दल की ही रणभेरी? लखनऊ की हर बार हर चुनावी चाल से आपको कराएंगे रूबरू, तो बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ का अटल पथ, और इसी अटल पथ पर चलते हुए देश की सबसे बड़ी पार्टी ने वो करिश्मा किया जिसने लखनऊ को उसका गढ़ बना दिया। ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और हकीकत में लखनऊ में ये शब्द सच साबित हुए। नजाकत, नफासत, अदब जिसकी पहचान, मैं वो लखनऊ हूं। मैं नवाबों का शहर हूं, जहां आज भी पहले आप कहा जाता है। तो मेरी एक और पहचान भी है, वो पहचान जो हर दिल में बसती है। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। लखनऊ की अटल पहचान, नवाबों की रियासत दिल में अटल। 28 सालों से भगवा परचम,
बीजेपी का गढ़, अटल की कर्मभूमि। दशहरी की मिठास भी है, गंगा जमनी तहजीब भी है, तो वो सियासत भी है जो देश को चलाती है। मैं वो लखनऊ हूँ जो जिसकी हो जाए उसका पूरा देश हो जाता है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये वो शहर है जो देश की सियासत की चाल तय करता है। ये वो शहर है जहां अटल सियासत के जरिए कई बार कमल खिला। नवाबों का ये शहर लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। लखनऊ जन्मभूमि तो अटल जी की नहीं थी, लेकिन कर्मभूमि जरूर थी। मालिन बस्तियों तक विकास की गंगा बहाने वाले अटल जी का पुराने लखनऊ से खासा नाता रहा है। तो इतना ही नहीं, लखनऊ के मुस्लिम तक अटल जी से गुरेज नहीं करते थे, बल्कि उनको पसंद करते थे। अटल जी लखनऊ को अपना घर मानते थे, तो लखनऊ के लोग भी अटल जी का दिल खोलकर सम्मान करते थे। लखनऊ और अटल जी का नाता सिर्फ सियासी ही नहीं, बल्कि इससे बढ़कर था। ये नाता था घर का, जज्बात का और प्यार का। ये अटल जी की छाप ही थी। नवाबों की इस नगरी में आज भी कमल खिलता है। बीजेपी का डंका बोलता है, केसरिया दल की अटल सियासत दिखाई देती है। लखनऊ बीजेपी से और बीजेपी लखनऊ से एक नई पहचान रखती है। नजाकत के इस शहर में बीजेपी को ना कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस नगरी की सियासत उस नींव पर रखी गई है जिस पर अटलवाड़ी गूंजती है, जिस पर राष्ट्रवाद गूंजता है, और वो मुद्दे भी गूंजते हैं जो आमजन से जुड़े होते हैं। हमारे जनसंघ के समय में हमने कई सीटें, यहाँ एक बार लखनऊ की सभी सीटें भारतीय जनसंघ ने लखनऊ की जीती थी। हम जनसंघ के समय यहाँ पूरे के पूरे क्षेत्रों में हम सब, यहाँ हर मोहल्ले में टीम होती थी, बैठकें होती थी, और अटल जी की पब्लिक मीटिंगों में ऐसा उत्साह होता था। हमारे आलमबाग के अंदर एक अटल जी की सभा होती थी हर चुनाव में। तब अटल जी कार से चलते थे और कानपुर के आगे कहां से चले आ रहे हैं, रास्ते भर सभाएं संबोधित करते हुए आते थे। तो हमारी आलमबाग की सभा में कम से कम 3, 4, 5 घंटे लेट आते थे, और तब तक हजारों की भीड़ खड़ी उनके भाषण का इंतजार करती थी। लखनऊ का अटल गढ़, साल 1957, साल 1962, ये वो साल थे जब लखनऊ ने 2 बार अटल जी को बैरंग लौटाया। चुनावों में हार हुई, लेकिन जीत के पक्के अटल जी ने चुनावी हार को अपनी हार नहीं मानी। साल 1991 में अटल जी की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो साल 1996, 1998, 1999 और साल 2004 तक ये सिलसिला जारी रहा। यानी अटल जी लखनऊ को इतना भाए कि लगातार इस शहर ने अटल बिहारी वाजपेयी को बैक टू बैक 5 बार जीत से नवाजा। खास बात यह भी थी कि इस जीत में मुस्लिम मतदाताओं को भी एक बड़ा योगदान होता था। ये जो भेद है ये हिंदू मुसलमान करके, ये अब पैदा हुआ है, पहले नहीं था। पहले याद है मुझको, ये हमारा छोटा बड़ा गांव हुआ करता था, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। तो उस कथा में हमारे यहाँ जो 4-6 परिवार अल्पसंख्यक समाज के रहते थे, वो लोग शामिल होते थे, आते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। सब पहले एका का भाव था, जो भाव अब राजनीतिक पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम की बीच में जो दूरियां पैदा की है, पहले ये दूरियां नहीं थी। लखनऊ का अटल नेता, जनसंघ के समय लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के नवाबी शहर में कई ठिकाने भी बन गए थे। तो आम लोगों के बीच जाकर उनसे मिलना अटल बिहारी वाजपेयी का एक्स फैक्टर था। इसके साथ ही अटल छवि वाले इस नेता की बातों ने ऐसा जादू किया कि लखनऊ वासियों को अटल जी में अपना भविष्य तक दिखाई देने लगा। लखनऊ को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, और हम इस वक्त लखनऊ के उस हिस्से में मौजूद हैं जो हिस्सा वोट के लिहाज से बीजेपी के लिए बेहद खास माना जाता है। ये इलाका है चौक का। दरअसल यहीं से स्वर्गीय लालजी टंडन और अटल जी ने सियासत की इन्हीं गलियों से शुरुआत की थी। कहा जाता है कि यहाँ की हर गलियों से, चाहे हम लालजी टंडन की बात करें या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, यहाँ के लोगों से, यहाँ की गलियों से
वे लोग बखूबी वाकिफ थे और अक्सर एक दौर था जब यहाँ बैठकर वे लोग यहाँ के लोगों से उनके दुख दर्द और सियासत पर बातचीत किया करते थे। लखनऊ का अटल पथ, अटल जी की छवि का क्या कहना। लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सीट की कभी चिंता ही नहीं की। वो अच्छे से जानते थे कि उनका चुनाव तो उनके कार्यकर्ता ही लड़ेंगे। यही वजह थी कि चुनाव के समय जहां और नेता लखनऊ में डेरा डाले रहते थे, तो अटल जी चुनाव के वक्त सिर्फ 2 दिन ही लखनऊ को दिया करते थे। लखनऊ शौकीन लोगों का शहर है। यहाँ की चिकन कारीगरी, यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा, हर चीज दुनिया से हटके है। लेकिन इसी लखनऊ को एक सौम्य सादगी पसंद, कवि हृदय वाला नेता इतना पसंद आया कि आज भी लखनऊ अटल जी से है और उनकी छवि से एक अलग पहचान रखती है। अटल युग के बाद भी लखनऊ बीजेपी से छिटका नहीं। आज भी कमल की चमक नवाबों के इस शहर में फीकी नहीं पड़ी, क्योंकि आज भी लखनऊ के दिल में वो अटल स्मृतियां हैं जो भाजपा के विजय पथ को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। सिर्फ एक ख्वाहिश, कब्जा लखनऊ पर, लेकिन हर पार्टी की इस ख्वाहिश को बीजेपी ने बार बार तोड़ा। लखनऊ में जीत का परचम केसरिया रंग में हर बार डूबा दिखा, तो इसके नायकों में 2 नाम वो भी आते हैं जिनकी छवि और जिनका कद अपने आप में इतना बड़ा है कि इनके सामने हर नेता छोटा ही दिखाई पड़ता है। लखनऊ का संघ अटल जी की विरासत को राजनाथ सिंह बखूबी आगे ले गए। कहा यहां तक जाता है कि जितना प्यार लखनऊ ने अटल जी को दिया, उतना ही प्यार राजनाथ सिंह को भी नवाबों के इस शहर ने किया। और वजह भी साफ थी, राजनाथ की स्वच्छ छवि और सबको साथ लेकर चलने की राजनीति। मैं समझता हूँ इसका अधिक श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्ववर्ती नेता थे लालजी टंडन, जिनका मैंने नाम लिया, उनको जाना चाहिए कि पुराने लखनऊ में जहाँ पर शिया समाज एक मेजॉरिटी पोजीशन में है, शिया बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पर उनकी अपनी पहुँच, उनका अपना सम्मान इस तरह का था कि शिया समाज के लोग उनको बहुत मानते थे और उनकी इज्जत करते थे। आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसे और मजबूत किया और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जी ने भी इसी भाईचारे को मजबूत किया है। तो एक तरह से ये माना जाता है कि शिया समाज सुन्नी समुदाय से अपने डिफरेंसेस की वजह से वो बाकी हिंदू समाज के, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी या इसके पहले कांग्रेस भी रही हो, उनके ज़्यादा करीब रहा है। राजनाथ सिंह लखनऊ से मौजूदा सांसद हैं, तो लखनऊ से उनकी जीत भी खासी विराट रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में जहां राजनाथ सिंह को 6,33,026 वोट मिले, तो उनके प्रतिद्वंदी को सिर्फ 2,85,724 वोट। साफ है एक तरफा जीत, लेकिन ये जीत सिर्फ राजनाथ सिंह की नहीं है, बल्कि लखनऊ के उन वोटर्स की भी थी जिन्हें बीजेपी से प्यार है, केसरिया दल पर एतबार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वर्चस्व रहा, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का, और सांसदी में तो मुझे लगता है 91 के बाद हम हारे ही नहीं यहाँ। तो और ये एक इसलिए भी है कि नीचे स्तर तक भाजपा का गठन है। बूथ स्तर तक कहा जाए तो हमेशा भाजपा अपने शुरुआती काल से 1980 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता रहे, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही। और एक देखा जाए जब से इसका महानगर स्वरूप आया और खास करके जो नया वर्ग जुड़ा, वो जब 89 से राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ तो एक नया यूथ था वो जो जुड़ा। मैं भी उसी काल में 90 में उस जो उफान था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और विभिन्न पदों पर होते हुए आज प्रदेश प्रवक्ता हूं। लेकिन जो लखनऊ का मूल था, हमारे एक स्वर्गीय भगवती प्रसाद शुक्ला जो अध्यक्ष रहे कई बार, वही हम सबको घर से लेकर आए थे और मुझे लगता है कि उनका बड़ा भारी योगदान है लखनऊ में कार्यकर्ताओं को खड़ा करना। लखनऊ के लाल तो राजनाथ से पहले लालजी टंडन लखनऊ से लोकसभा सांसद रहे। लालजी टंडन का लखनऊ से बेहद गहरा नाता रहा है। राजनीति के शुरुआती जीवन में ही लखनऊ से उनके गहरे संबंध जुड़ गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद 2009 में बीजेपी ने लखनऊ लोकसभा सीट टंडन को ही सौंपी थी। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में
अलग अलग किस्म के प्रयोगों के लिए अक्सर याद किया जाता रहा है। लखनऊ में 80 के दशक के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है वो अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से बढ़ा। उसमें किसी और अन्य नेता की कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं थी। और जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्रियों को अगर आप छोड़ दें तो उसके पहले जो अन्य मंत्री रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लालजी टंडन का एक बड़ा प्रभाव था। और पुराने लखनऊ उत्तर और पश्चिम की तरफ से उन्होंने जब चुनाव लड़ा वो हमेशा भारी मतों से जीते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। तो इन सब वजहों से लखनऊ के एक क्षेत्र में ख़ासतौर पे जो व्यापारी और मिडिल क्लास का क्षेत्र था वहाँ पर पहले लालजी टंडन, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद राजनाथ सिंह, ये 3 नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि पार्टी अब मुझे लगता है शहर के बिल्कुल ग्रास रूट्स तक मजबूत हो गई है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प दिखता भी नहीं है। किसी पार्टी का गढ़ होना शायद इसे ही कहते हैं। लखनऊ में जिस तरह से बीजेपी ने अपना परचम लहराया वो सिलसिला आज भी जारी है। बीजेपी का जादू आज भी लखनऊ के सिर चढ़कर बोलता है। ये अटल जी का असर कहें या फिर मोदी लहर का प्रभाव, लखनऊ में बीजेपी का दबदबा आज भी अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। लखनऊ ने कभी भी अपनी पहचान को नहीं खोया। लखनऊ विकास की रेस में तो दौड़ा, लेकिन आज भी ये शहर नवाबों की पहचान अपने में समेटे हुए है। यहाँ की सादगी दुनिया जहां में मशहूर है। सत्ता का सबसे बड़ा गढ़ है लखनऊ, लेकिन यहाँ की राजनीति जरा हटके है। यहाँ बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाए वो जीतता भी है, इतिहास भी बनाता है और साबित भी करता है कि लखनऊ ही है केसरिया दल का असली गढ़ है। लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। बात 2017 चुनाव की करें, बीजेपी ने 9 सीटों में से 8 पर जीत दर्ज की थी। वहीं सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। हालांकि 2012 में ये जादू जरूर फीका पड़ गया था। इस बार सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में आई। एसपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2007 की अगर बात करें तो बीजेपी 4 सीटों पर जीती। एसपी के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आई थी। वो पहले नंबर पर जीत कर और ऐतिहासिक जीत उसने मतलब बेटे ने हमारे यहाँ को हासिल की। और सब मुसलमानों ने मतलब जो है खास करके शिया कौम ने जो है वोट दिया। तो ये तो जीती जागती मिसाल है। हम खुद ही जीती जागती मिसाल है कि हमारा बेटा जो है पार्षद है और नगर निगम से और हुसैना वार्ड से है जहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से मतलब जो है कमल के फूल से वो जीता है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से साल दर साल भाजपा लखनऊ में मजबूत हुई, उस मजबूती के पीछे जहां एक तरफ भाजपा के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं का हाथ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो लखनऊ का शिया समुदाय है उसकी भी एक बड़ी भूमिका रही। क्योंकि अटल जी के ज़माने से देखा गया कि यहाँ का जो शिया समुदाय है उसका एक भारी समर्थन भाजपा को मिला। लखनऊ सिर्फ सियासी वादों पर निर्भर नहीं रही। बीजेपी को उस नवाबी नगरी ने उसके काम को देखकर जीत से नवाजा। क्या अटल जी, क्या लालजी टंडन, क्या राजनाथ सिंह और क्या यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, हर किसी ने इस शहर के विकास को उड़ान दी और बदले में लखनऊ ने हर बार जीत का सेहरा केसरिया दल के सर पर बांधा। तो उनके किए हुए कार्य अगर आप देखेंगे, यहाँ कन्वेंशन सेंटर है, सड़क का चौड़ीकरण है, बाकी यहाँ नाले थे सब पाट दिए गए और नालों के ऊपर जो है लोग रह रहे हैं। लोगों की हैसियतें करोड़ों में हो गई हैं। व्यापार बढ़ा, पैसा बढ़ा, चीज़ें बिल्कुल एक सौंदर्यीकरण जो है वो चौक का बढ़ा। यहाँ पे फूलबाग प्रेक्षागृह बना, स्टेडियम बन गया, काफ़ी पार्क्स बने। कई किस्से हैं इस शहर के, वो किस्से जो अनसुने भी हैं, जो बताते हैं कि कितना लगाव था इस शहर का बीजेपी से और उसके नेताओं से, जो इस शहर से कुछ वैसे मिलते थे जैसे कोई अपने परिवार से मिलता हो। वो जनरल एक साधारण व्यक्ति के रूप में आते थे। हम लोगों के संग बैठ के ठंडाई पीते थे, चाट, वाजपेयी जी बात कर रहे हैं। जी, और चाट खाते थे यहीं चौक चौराहे पे, और बैठ के हम लोग बातें करते थे, पूछते थे और क्या हाल है,
और क्या चल रहा है, वो हम लोगों से राय पूछते थे, क्या करना है और क्या समस्या है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आते रहे वो आ जाते थे, अपने सिक्योरिटी वालों से कह देते थे जरा किनारे हो, ये सब हमारे पुराने लोग हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक जुड़ाव था वाजपेयी जी का, और अगर हम स्वर्गीय लालजी टंडन की बात करें तो उस जुड़ाव की वजह से भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग थे वो भी उतना सम्मान और उतना प्यार अटल जी को और स्वर्गीय लालजी टंडन को देते थे जितना सम्मान वो लखनऊ के लोगों का करते थे। गढ़ सियासी हनक से नहीं बनता, बल्कि बनता है सम्मान से, प्यार से, अदब से, और लखनऊ को कुछ इसी तरह से बीजेपी ने अपना बनाया है। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।